जोहार साथियों, सोंद माटी किताब के दूसरे कहानी जिंदगी की डवानी कहानी के सारांश को चलिए हम लोग देखते हैं। जिंदगी की डवानी कहानी प्रोफेसर विनोद कुमार एगो पढ़ल लिखल शिक्षित बेरोजगार कर मन स्थिर और माये के ममता के भाव के वर्णन करल है ना। इस कहानी में जिंदगी की डवानी कहानी में लेखक जो हैं विनोद कुमार एक शिक्षित बेरोजगार युवा के बारे में बताए हैं और एक माँ के ममता के बारे में बताया गया है। ये कहानी मुख्य पात्र कर नाम है जंगली, जो बीए पास है ना। और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है? जंगली। ठीक है, पुरुष पात्र है जंगली, जो कि क्या है? बीए पास है। मगर नौकरी पावे के हर कोशिश बेकार है गेल, काहे कि ओकर पास घूस देवे खातिर चांदी के जूता नहीं रहे, है ना। और इसका जो नौकरी पाने के लिए हर जो कोशिश है वो नाकाम हो जाता है, क्योंकि उसके पास घूस देने के लिए पैसा नहीं था, चांदी का जूता नहीं था। नौकरी पावे के उम्र पार करल बादे वो बेरोजगारी भत्ता उठाए रहल है ना। और बेरोजगारी जो है, नौकरी का जो उम्र है वो बीत जाता है, उसका एज जो है एक्सपायर कर जाता है, तब जाके वो क्या है कि वो बेरोजगारी भत्ता उठाता है। माए एकमात्र सहारा रहे, ओकरे सहारा वो पढ़ल लिखल रहे, है ना। और माँ ही उसका एक सहारा था। किसका? तो जंगली का माँ ही एक सहारा था, और उसी के सहारे से जो है वो पढ़ा लिखा था। काहे कि वो जखन आईए में पढ़ो है तखने ओकर बाप सिराय गेल रहे। और जब ये जंगली जो है आईए में पढ़ता था, उसी टाइम उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। बड़का भाई एगो कोलवरिये बड़ा बाबू रहे, मगर पढ़ाई में कोनो मदद ना करल और ना नौकरी पावे के उतासूता में, है ना। और उसका बड़ा भाई जो था वो कोलवरी में क्या था? बड़ा बाबू था, लेकिन इसके पढ़ने लिखने में किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं किया था। मंझला भाई प्राइवेट गाड़ी के दलाल एजेंट रहे, है ना। और मंझला जो भाई था वो प्राइवेट गाड़ी का एजेंट था, दलाल था। वो भी जो है जंगली को पढ़ने में मदद नहीं किया था। ओकर माए एक झिक बिहा करे कहले तो उस साफ कही देल, जखन तक कोनो तिहा नहीं करब तखन तक बिहा नहीं करब, और वो कुंवारे रहल, है ना। और उसकी माँ जब जो एक बार विवाह के लिए बात की थी, तो वो साफ इनकार कर दिया था कि जब तक हम अपना पैर में खड़ा नहीं होंगे तब तक हम विवाह नहीं करेंगे। घरे वो एकदम हीन अपेक्षित भय गेल रहे, है ना। घर में वो एकदम पूरी तरह से अपेक्षित हो गया था। भौजाई ओकर पर ध्यान नाय कोनो लाने के पहर मीठ बोली, नाय तो कतरस बोली। और उसकी जो बड़ी भाभी जो थी वो जब कुछ काम होता था तो मीठा बोली होता था, और नहीं तो जरा सा भी कोई रिस्पेक्ट नहीं होता था, ना तो कतरस बोली। कि माँ जो है एक बार कहती है, बेटा ई नियर कैसे चलतो, कुछ बड़ो बिजनेस कर या ट्यूशन पढ़ाओ, है ना। और अपना बेटा जो जंगली है उसे बोलती है उसकी माँ कि कुछ बिजनेस करो, नहीं तो कुछ ट्यूशन वगैरह पढ़ाओ। बिजनेसे के नामे कहल कहाँ पाओ पूंजी, पाटा जे बिजनेस करब, है ना। और जंगली का जो है वो बोलता है अपनी माँ को कि इसके लिए पूंजी चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। बैंक से लोन बहरावे में करते फजहेत उठवे पड़े हैं, है ना। कमीशन और घूस देवे पड़े हैं, और बैंक से लोन लेने के लिए काफ़ी दिक्कत उठाना पड़ता है और कमीशन भी देना पड़ता है। माँ चुप है गेल, है ना। और माँ जो है उसकी माँ चुप हो जाती है। वो उम्र रहते बूढ़ा निहर देखाए लागल, है ना। और जंगली जो है वो उम्र रहते हुए बूढ़ा जैसा दिखने लगा, यानी उसका उम्र जो है वो ढलने लगा। डहर चलत पहर छुआ सबे ओकरा बूढ़ा दादा कहत, है ना। और रास्ता में चलते हुए सभी बच्चा सब जो है उसे बूढ़ा दादा कहकर पुकारते थे। एक बार वो अपन दोस्त अशोक कर शादी में गेल रहे। खान पान तो ठीके भेल, मगर वो प्यार न पावल जे पढ़े पर रहे, ठीक है ना। और एक बार जो है अपना दोस्त का शादी में, है ना, अशोक के दोस्त के शादी में जाता है, जो कि वो कॉलेज का दोस्त था। और खान पान सही होता है, लेकिन उसको वहाँ पर मान सम्मान मान मर्यादा
नहीं मिलता है। ओकर बड़ भाई तो सबके पास ही कही देल, जंगली जंगलिए रह गया, कटसी नहीं जानता है ना। और यहाँ पर उसका जो बड़ा भाई है उसके शादी में जंगली को जो है वो क्या है, इंसल्ट कर देता है, क्योंकि ये अपने दोस्त के लिए जो है किसी प्रकार का कोई गिफ्ट लेके नहीं जाता है। इसलिए उसका बड़ा भाई बोलता है कि जंगली जंगलिए रह गया, मने वो कोनो गिफ्ट या लिफाफा नाय लगल रहे। एकर बादे वो दोस्त यारों कर घर नाय जाए लागल है ना। और इसके बाद जो है, इस किस्सा के बाद जो है जंगली जो है वो किसी के घर जो है वो नहीं जाने लगा। माय खाटिए पड़ी गेल, ओकरा बुझायल कि अब हमार आखिरी दिन आई गेल है। तबे माए पासे हकाय के कहले, बेटा हर कवे 100 गो रुपया हो, पाने के गुमटी खोल लिहो है ना। और उसकी माँ जो है वो खाटी में पड़ जाती है, बीमार हो जाती है, और उसको जो है पास बुला के अंतिम बार बोलती है कि बेटा हर कवे यानी उसके पास जो है कहीं पर 100 रुपया रखा हुआ है, उसको निकाल लेना और पान का जो है गुमटी खोल लेना, ठीक है। ये कौन बोलती है, तो जंगली की माँ जंगली को। अब हम जाए लागल ही और आँख मूंद गेल है ना। और ये बोल के जो है उसकी माँ जो है वो मर जाती है। ये नियर कहानी के अंत है, और इस तरह से कहानी जो है खत्म हो जाता है। कहानी के मुख्य पात्र एगो असफल लोग साबित है, तकरे चलते वो अपन जिंदगी के कोनो करे नाय पारल। हाँ, कहानीकार एकर माध्यम से समय कर आया साफ चित्रण है ना। और इस कहानी में जो है मुख्य पात्र जो है उसके बारे में बताया गया है कि उसका जो व्यक्तित्व है वो असफल रहता है, ठीक है। और लेखक के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि समय का जो है वो उसका बहुत ज़्यादा अहमियत होता है। पारिवारिक परिवेश में एगो कमाऊ पूत कर मायन है ना। और परिवार में जो है कमाने वाले का मान सम्मान अलग होता है। पुछार है, निकाऊ करना है ना। और जो काम करता है उसको मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है ना, उसको पूछता है। और जो कुछ नहीं करता है उसे लोग नहीं पूछते हैं, घर में भी और समाज में भी। सामाजिक परिवेश में बिहा शादिये यदि कोनो गिफ्ट या लिफाफा नए देले सभे के पासे व्यंग बातें ताना सुने पड़े है ना। और समाज में अगर किसी के शादी या विवाह में या किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम में गिफ्ट या लिफाफा नहीं देने से समाज का जो है वो तंज सुनना पड़ता है, व्यंग सुनना पड़ता है। नौकरी पावे में घूसखोरी, बैंक से लोन लिए में दलाली दिए के बाद के जंगली के बातें के माध्यम से रखल गेल है ना। और नौकरी पाने में घूसखोरी और बैंक में लोन लेने से दलाली के बारे में जो तर्क है वो जंगली के तरफ से इस कहानी में बताया गया है, कहा गया है। बेरोजगार युवक उम्र रहते बूढ़ा निहर देखाए है ना। और बेरोजगार युवक जो है वो उम्र रहते जो है वो बूढ़ा जैसा दिखने लगता है, परेशान होकर, ठीक है ना। यानी एक निहर उ एगो जीते लाश है ना। यानी ये जो कहानी में, इस कहानी में जो जंगली का पात्र है वो क्या है, एक जिंदा लाश की तरह है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक बेरोजगार युवा रहता है। चलत फिरत लाश से कम नखे है ना। और चलता फिरता लाश से कम नहीं था। इस समस्या परिवेश के देखने में कहानीकार सफल हैलत। और ये जो कहानी है इसके माध्यम से जो लेखक हैं वो ये बताने में सफल हुए हैं कि बेरोजगार जो युवा होता है एक चलता फिरता लाश होता है, ठीक है। अगर ये कहानी का सारांश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ। धन्यवाद।